मालगाड़ी को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, वहीं पैसेंजर ट्रेनें रुकी रहती है। ये मतलब रेलवे पर चक्रधरपुर डिवीजन पर हमेशा इस डायरेक्शन में 55 गुड्स ट्रेन एवरेज रहती हैं और करीब 36 से 40 मेल एक्सप्रेस रहती हैं। ये बिल्कुल गलत है कि गुड्स ट्रेन को प्रेफरेंस दिया जाता है और मेल एक्सप्रेस, और इसका मैं अपने लेवल पे डेली मतलब हम लोग ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं ताकि जो लॉन्ग डिस्टेंस की मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वो डिटेन ना हो। तो क्या दिल्ली और मुंबई के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन चलाने की है? और नई ट्रेन चलाने का मुख्यतः डिसीजन रेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। जयपुर भी उसमें शामिल है सर, लेकिन सांसद महोदय हमेशा दोहराते हैं। हाँ, मतलब ऑलरेडी मुझे मालूम है कि सांसद महोदय ने ऑलरेडी रेल मंत्रालय में अपना ये प्रपोजल सबमिट किया हुआ है। बड़बिल से जो आती थी, जब से वंदे भारत चल रही है उन ट्रेन का अब रात कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे आती है। जनशताब्दी की भी पंक्चुअलिटी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि उसमें पंक्चुअलिटी में काफ़ी सुधार मिलेगा। पंक्चुअलिटी है वो मात्र 68% है सर, तो कैसे रिलीफ मिले लोगों को, इस पे कैसे क्या नहीं, इसके पंक्चुअलिटी के बारे में हम लोग बहुत ही जागरूक हैं और बहुत सीरियसली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे सीकेपी बहुत ही हैवली लोडेड डिवीज़न है और उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क यहाँ पे उस तेज़ी से कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो जैसे मैं बतलाऊँ, जैसे टाटा के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारी थर्ड लाइन है अभी तक थ्रू नहीं हुई है, आदित्यपुर से लेकर के टाटा होते हुए खड़गपुर की तरफ, तो उसका भी कार्य तेज़ी से चल रहा है और हम लोग फरवरी तक ये थर्ड लाइन कमीशन कर पाएंगे। तो जो टाटा आने जाने वाली गाड़ियां जो हैं उनमें थर्ड लाइन की वजह से डिटेंशन नहीं होगा। इसके साथ ही फोर्थ लाइन का भी वर्क सेंक्शन है। तो ये सब प्रोजेक्ट आने के बाद ट्रेनों का पंक्चुअलिटी में काफ़ी सुधार हो। सर फोर्थ लाइन का भी बातचीत हुआ तो फोर्थ लाइन तो अनाउंस कर दिया गवर्नमेंट ने कि हावड़ा से लेकर झारखंड तक, तो सर तक आएगा। नहीं, ये सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं और ये फाइनल स्टेज में है। इसका हम लोगों ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सबमिट कर दिया है। तो जो प्रोसेस ऑफ अप्रूवल होता है उसके अंतर्गत हैं और बहुत ही जल्दी ये वर्क सेंक्शन हो जाएगा। सर सवाल सबसे बड़ा ही, सबसे ज़्यादा हम लोगों यात्रियों का कंप्लेन है कि जैसी ट्रेन वहाँ से आती है चक्रधरपुर से, उधर चांडिल से, मतलब 45 मिनट 1 घंटे की दूरी 2.5 घंटे 3 घंटे में बदल जाए। कब तक राहत मिलने का है? ये पिछले 2 सालों से हो रहा है। ये जो है अभी जैसे चांडिल से कांड्रा, कांड्रा से आदित्यपुर और कांड्रा से सीनी, ये ऑलरेडी थर्ड और फोर्थ लाइन के वर्क सेंक्शन हो गए हैं और इस बीच में सरफेस क्रॉसिंग भी है। जो चांडिल से गाड़ियाँ आती हैं, कांड्रा में कुछ गाड़ियाँ सीनी जाती हैं, कुछ ट्रेनें जो हैं आदित्यपुर की तरफ आती हैं। तो वहाँ जो सरफेस क्रॉसिंग होता है उसमें डिटेंशन होने की उम्मीद रहती है। तो इस सेक्शन में थर्ड एंड फोर्थ लाइन के भी कार्य स्वीकृत हैं और जिस तरह जहाँ जहाँ भी सरफेस क्रॉसिंग है वो वहाँ पे ROR रेल ओवर रेल के भी वर्क सेंक्शन है। तो ये काम कंप्लीट होने में करीब 2 साल लगेगा, लेकिन उसके साथ ही हम लोग बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और हम लोगों का प्रयत्न रहेगा कि जो भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन है सेक्शन में डिटेन ना हो। लेकिन ये 2 साल के बाद वर्क एग्जीक्यूट होने के बाद टोटली सिनेरियो चेंज हो जाएगा, सब गाड़ियाँ समय से आएंगी। सर लोग ये कह रहे हैं कि भी मालगाड़ी को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, वहीं पैसेंजर ट्रेनें रुकी रहती है। ये मतलब रेलवे पर चक्रधरपुर डिवीजन पर हमेशा ये आरोप। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जैसे ट्रेन, जैसे आप मैं बतलाऊँ, झांसूगुड़ा से CKP की तरफ इस डायरेक्शन में 55 गुड्स ट्रेन एवरेज रहती हैं और करीब 36 से 40 मेल एक्सप्रेस रहती हैं। तो हम लोग मेल एक्सप्रेस को हमेशा प्रेसिडेंस देते हैं, ऐसा नहीं है कि लेकिन करीब 80 to 90 ट्रेन इस डायरेक्शन में रहती हैं। तो इतना हैवी कंजेशन के साथ बट नेचुरल है कि कुछ गाड़ियाँ इसमें डिटेन होगी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि गुड्स ट्रेन को प्रेफरेंस दिया जाता है और मेल एक्सप्रेस, और इसका मैं अपने लेवल पे डेली मतलब हम लोग ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं ताकि जो लॉन्ग डिस्टेंस की मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वो डिटेन ना हो। चलिए सर, दूसरा ये है कि सर जमशेदपुर से, इसलिए सबसे पुराना इंडस्ट्रियल सिटी है, ना दिल्ली के लिए ट्रेनें हैं ना मुंबई के लिए। काफ़ी हम लोगों को दिक्कतें कोरोना का के बाद से, हम लोग रेलवे एकमात्र साधन था शहरों को जोड़ने का, अब कटा कटा महसूस हो रहा है जिस तरह से ट्रेनें विलम्ब चल रही है। तो क्या दिल्ली और मुंबई के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन चलाने की यहाँ पर ये हो रहा है? इसलिए दूसरे डिवीज़न से जो ट्रेन आती है उसी से हम लोग दिल्ली मुंबई जाते हैं। जैसे अभी जैसे टाटा में एडिशनल डिस्टेंस के लिए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ट्रेन चलाने के साथ साथ ही उसका मेंटेनेंस भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे मैंने बतलाया कि 400 करोड़ का एक कोचिंग डिपो यहाँ पे वर्क स्वीकृत के स्टेज पे है। तो जैसे कार्य कंप्लीट हो जाएगी तो वहाँ उसी हिसाब से
मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी चालू हो जाएगा, तो फिर उसके साथ कुछ एडिशनल ट्रेनें टाटा से चलाई जा सकती हैं। लेकिन जो भी यहाँ के लोगों का या माननीय सांसद महोदय का प्रपोजल है, ये हम लोगों ने रेल मंत्रालय को फॉरवर्ड कर दिया है और नई ट्रेन चलाने का मुख्यतः डिसीजन रेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। जयपुर भी उसमें शामिल है सर, इसलिए कि सांसद महोदय हमेशा दोहराते हैं। हाँ, मतलब ऑलरेडी मुझे मालूम है कि सांसद महोदय ने ऑलरेडी रेल मंत्रालय में अपना ये प्रपोजल सबमिट किया हुआ है। एक सर सवाल, जनशताब्दी यहाँ के लिए बहुत बड़ी बड़बिल से जो आती थी, जब से वंदे भारत चल रही है उन ट्रेन का अब रात कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे आती। आखिर इतना जनसुलभ ट्रेन क्यों इतना विलम्ब चल रहा है? नहीं, मैंने जैसे डीपीएस रायरंगपुर राजकरसवा डीपीएस जो सेक्शन है वो भी काफ़ी कंजस्टेड है, उसमें भी 3rd 4th लाइन के वर्क सेंक्शन है। तो और जनशताब्दी की भी पंक्चुअलिटी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि उसमें पंक्चुअलिटी में काफ़ी सुधार मिलेगा।